स्वागत है गाइस आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको कराने वाले हैं कैट कमांड के बारे में। कैट कमांड के बारे में वैसे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल के अंदर बता दिया था। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं रीडायरेक्शन के बारे में। अब रीडायरेक्शन होता क्या है? अब रीडायरेक्शन को सीखने के लिए आपको एक चीज का पता होना चाहिए। रीडायरेक्शन का मतलब है कि डायरेक्शन को चेंज कर देना, मतलब कि किसी भी प्रोग्राम फाइल कमांड का जो आउटपुट है वो किसी दूसरी फाइल कमांड या प्रोग्राम में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो यही है हमारा रीडायरेक्शन, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। ओके, तो ये आपको समझ आ ही गया है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम कैट का यूज करके एक नई फाइल बना सकते हैं, दो फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं और कैसे मतलब इन चीजों को करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट का मतलब है कि आउटपुट लो, कहीं से भी आप क्या लो, आउटपुट लो और उसको रीडायरेक्ट कर दो कहां पर, एक फाइल के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे रीडायरेक्शन। इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, सिंबल मान लो या फिर एक ऑपरेटर मान लो, आप जो मर्जी मान लो उसको। इसको एरो सिंबल बोल लो इसको, या फिर आप ग्रेटर देन वाला बोल लो। हम इसको एरो बोलने वाले। तो आउटपुट एरो फाइल, मतलब जो आउटपुट होगा इस ऑपरेटर की मदद से हम उसको एक फाइल के एक अंदर डाल देंगे। ठीक है, और वो कैसे डालेंगे वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो मैं अभी इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैट। कैट देखो, मैंने ना ये output.txt बनाई थी, जो ये ऑपरेटर मैंने आपको लगा के बनाई थी एक बार, याद हो तो। मतलब मैंने आपको ये ऑपरेटर एक बार बताया था पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर, जब मैंने आपको ls के बारे में बताया था ना, जब मैंने आपको इस ऑपरेटर के बारे में बताया था। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा कि इस ऑपरेटर का हम क्यों यूज करते हैं। देखो, खाली जो कैट कमांड थी अपनी, वो एक हमारा एडिटर सा ऊपर कर देती है। इसके अंदर हम कुछ भी लिखे तो वो बस रिपीट होता रहता है, और इससे हमें एग्जिट करना हो तो हम Ctrl+D दबा देते हैं। और अगर हमें यही जो हम लिख रहे हैं ये एक फाइल के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कैट और यहाँ पर मैं इस ऑपरेटर को लगाऊंगा एरो को, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा created.txt, मतलब कि इस नाम की फाइल एक क्रिएट हो जाए। और अगर क्रिएटेड है ऑलरेडी वो, तो उसके अंदर नया कंटेंट आ जाए जो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये created.txt बन चुकी है, लेकिन ये भी खाली है। क्या है ये भी खाली है। जो मैं इसके अंदर लिखता जाऊंगा वो इसके अंदर आता रहेगा। अब वो कैसे आएगा वो देखो, मैं अगर इसके अंदर लिखूंगा अब हेलो वर्ल्ड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दबाऊंगा मैं Ctrl+D को। Ctrl+D दबा दिया, मतलब कि हमने उस फाइल से अब एग्जिट ले लिया है। और अगर मैं अब इस created.txt को ओपन करूं तो यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड सब्सक्राइब आवर चैनल, ये हमारा लिखा आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर कैट करता हूँ, कैट created.txt अगर मैं करूं, एंटर करूं, तो देखो इसने हमारा कंटेंट हमारा दिखा दिया है कि क्या इसके अंदर कंटेंट है। हेलो वर्ल्ड सब्सक्राइब आवर चैनल इसके अंदर है। तो देखो, ऐसे आप कैट के थ्रू एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इस ऑपरेटर का यूज करके। और अब देखो, अगर मेरे को और भी कुछ कंटेंट इस फाइल के अंदर ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा, कैट लिखूंगा और फिर से ये ऑपरेटर लगाऊंगा इधर, और यहाँ पर लिख दूंगा created.txt। ठीक है, एंटर करता हूँ। अब मैं इसके अंदर लिखने वाला हूँ लाइन 1, लाइन 2, एंटर, लाइन 3, 3 लाइन मैंने इसके अंदर डाल दिया। और मैं अब Ctrl+D करता हूं। और अब मैं अगर इस फाइल को चेक करूं कि इसके अंदर क्या है, तो created.txt अगर लिख के एंटर करूं तो इसके अंदर सिर्फ ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये इसके अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस फाइल को एडिट करूं, मतलब कि इसके अंदर अपेंड करूं। जो इसके अंदर कंटेंट है उसको तो ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, उसके आगे कुछ नया कंटेंट लिखते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखो वो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। जब आपने इस ऑपरेटर का यूज किया तो इसने क्या किया, इस नाम की फाइल अगर है तो उसके अंदर ये कंटेंट लिख दो, अगर नहीं है तो इस फाइल को बना दो, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर भी हमने यही किया, ये created.txt पहले से ही थी, आपने क्या किया, उस फाइल के अंदर जो इसका कंटेंट है वो रिप्लेस कर दिया इस कंटेंट के साथ। अब हम चाहते हैं हम अपेंड करें, तो उसके लिए मैं इस ऑपरेटर को 2 बार यूज करूंगा, बिना स्पेस के यूज करना, ध्यान रखना, ठीक है। इस ऑपरेटर को मैं 2 बार यूज करूंगा और अब लिखूंगा created.txt। अब इसके अंदर जो मैं लिखूंगा वो इसके अंदर ऐड होएगा, ना कि रिप्लेस होएगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ लाइन 4, एंटर, लाइन 5, एंटर, लाइन 6, एंटर करके Ctrl+D दबाता हूं। और अब अगर मैं इसको देखूं कैट created.txt करके, तो यहाँ पर देखो हमारा जो नया कंटेंट है वो पुराने के साथ ऐड हो चुका है। क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। ये आपको समझ आ गया। अब देखो, अगर आपको एक नई फाइल बनानी है 2 फाइल्स का यूज करके, मतलब ये जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2, ठीक है, इन दोनों का यूज करके आपको नई फाइल बनानी है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिस्ट 1 में है क्या, लिस्ट 1.txt, इसके अंदर ये लाइन्स है, ठीक है, ये आपको दिख ही गया होगा। लिस्ट 2 के अंदर भी ये लाइन्स है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, लिस्ट 1.txt एंड लिस्ट 2.txt, ये सभी एक नई फाइल में आ जाए, combine.txt। ठीक है, मैं ऐसी फाइल्स के नाम रख रहा हूँ, ज्यादा वो मत देखना, फाइल का नाम आप कुछ भी रखो, आपकी चॉइस है, ठीक है। एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखो combine.txt फाइल बन चुकी है।
अब मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कैट कंबाइन डॉट टीएक्सटी और एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारी दोनों की दोनों फाइल्स यहाँ पर कंबाइन हो चुकी है। देखो पहले यहाँ पर लिस्ट 1 की जो लाइन्स है वे आ चुकी है और यहाँ पर लिस्ट 2 की लाइन्स है। तो जितना कंटेंट था दोनों फाइल्स के अंदर वो हमने कंबाइन डॉट टीएक्सटी के अंदर डाल दिया है। अब आप ये भी कर सकते हो कि देखो लिस्ट 1 जो है वो अपेंड हो जाए लिस्ट 2 फाइल के अंदर। अब वो कैसे करोगे, कैट लिस्ट 1 डॉट टीएक्सटी मतलब कि लिस्ट 1 डॉट टीएक्सटी को अपेंड कर दो किसके अंदर, लिस्ट 2 डॉट टीएक्सटी को। मतलब कि लिस्ट 2 के अंदर जो भी कंटेंट है उसके बाद लिस्ट 1 का कंटेंट आ जाना चाहिए। एंटर करेंगे और यहाँ पर अगर मैं कैट करूँ लिस्ट 2 डॉट टीएक्सटी को तो यहाँ पर देखो पहले हमारा लिस्ट 2 का जो कंटेंट था वो वैसे का वैसे ही है और साथ में लिस्ट 1 की लाइंस भी यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको खोलकर भी देख सकते हो। तो ये देखो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। मैं इसको वापस से पहले जैसा कर देता हूँ, उसको हटा के यहाँ से सेव करता हूँ और इनको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो ये है हमारा रिडायरेक्शन। अब आपको समझ आ ही गया होगा कैसे आप इनको यूज करोगे, कैसे कैट के थ्रू आप एक नई फाइल बना सकते हो और उसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक करें। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, आप एक पूरे दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं ये आप जरूर बताना, क्योंकि पानी जितना ज्यादा पियोगे उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन एक लिमिट के साथ तो पीना ही चाहिए ना। मतलब एक मिनिमम लिमिट तो होनी चाहिए कि इतना तो जरूर पियेंगे वरना आपको दिक्कत होगी। तो अभी ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आप एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं या फिर कितने लीटर पानी पीते हैं, ये आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। ऐसे ऐसे इजी ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा, चिंता मत करो। कंप्लीट लिनक्स कराने वाला हूँ और विद एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ करा रहा हूँ ऐसे ही कराऊंगा, कोई थ्योरी नहीं। तो गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।